हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द पायनियर इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके थे हम लोग, जिसमें से हम लोग पढ़े थे सिंपल नंबर का एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। आज पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल का हम लोग कैसे निकालेंगे एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद डेसिमल हो जाएगा, फिर पॉलिनोमियल्स का बताएंगे। उसके बाद एक्सपोनेंट और पावर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल का कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं कि कल क्या बताए थे। तो सबसे पहले कल हम लोग पढ़े थे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, फ्रैक्शन का, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे। तो बोला गया था कि अगर फ्रैक्शन में रहे और एचसीएफ निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या था कि ऊपर वाले का हम निकालते थे एचसीएफ और नीचे वाले को निकालते थे एलसीएम। ये हमारा फॉर्मूला था। उसके बाद एलसीएम अगर निकालना होता था तो एलसीएम में क्या करते थे, ऊपर का निकालते थे एलसीएम और नीचे का निकालते थे एचसीएफ। यही कर रहे थे कल। बाकी जो भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर फ्रैक्शन तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन डेसिमल का किस तरह से निकालेंगे तो पहले समझेंगे। दोनों एक साथ लेके चलेंगे हम लोग, एचसीएफ को भी और एलसीएम को भी। क्वेश्चन में रहेगा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, दोनों चीज़ निकालना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1.75, फाइव 5.6, ये डेसिमल है, 5.6 एंड 7। ठीक है, इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि देखने में जितना छोटा लग रहा है गलती करने का चांसेस उतना ही बढ़ जाएगा। तो डेसिमल का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। और इसमें तो डेसिमल ही नहीं है। तो हाईएस्ट नंबर का लेंगे कि हाईएस्ट कितना डिजिट गया। तो डेसिमल के बाद हाईएस्ट 2 डिजिट है, इसमें तो एक ही है, तो ये तो इससे कम हो गया ना। तो हाईएस्ट कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। इसमें 1 डिजिट है, इसमें नहीं है। तो जितना हाईएस्ट रहेगा उतना ही जीरो, मतलब उस इधर भी कर देंगे उतना ही इधर भी कर देंगे। जैसे 1.75 पहले से है तो ये तो हाईएस्ट ही है। यहाँ है 5.6, तो इसमें क्या करना है कि यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट देंगे। तो 2 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो डालना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा नंबर में 7 है, लेकिन इसमें तो डेसिमल है नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, अपने मन से डेसिमल डालेंगे और पॉइंट के बाद कितना डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। सभी में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। अब आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद पॉइंट को हटा दीजिए। तो पॉइंट को जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 175। यहाँ पे अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 560।
और यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 700 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जैसे हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में कि HCF निकालना और LCM निकालना है, बाकी उसी मेथड से निकलेगा। समझने का सिर्फ यहाँ पर था कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो 2 डिजिट है, हाईएस्ट ये है 2 डिजिट, तो सब में 2 डिजिट पॉइंट के बाद डाल देंगे। उसके बाद पॉइंट को हटा देना है और बाकी जो डिजिट बचेगा उसको लिख देना है। उसके बाद हम निकालेंगे इसका क्या, अब हमारे पास मेन ये हो गया। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है HCF और LCM। तो पहले हम LCM में जाते हैं, तो 175 और यहाँ पे 560 काटते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 5 से ये कटेगा एक बार में, फिर एक बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर काटते हैं 7 से, 7 5 जा 7 से, 7 1 जा 1 7 और 4 42, 7 6 जा 42, इतना आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 175 और 560 का LCM निकालने का मेथड। क्या करते थे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 × 560, तो क्योंकि इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 175 से 16 को तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 5 से कर देंगे आसानी से। तो 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 2800, और इधर कितना है 700। ठीक है, अब इसका LCM निकालेंगे, ये दोनों का LCM निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, बच गया 28 और 7, तो ये कटेगा 7 का टेबल में, 7 4 जा और 7 1 जा। ठीक है, 700 का टेबल में ये दोनों आ जाएगा, तो 700 का टेबल में 4 बार में आता है, 700 का टेबल में 1 बार में आएगा, तो ये बन गया 4 और 1, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से सिंपल आ जा रहा है, तो 2800। तो LCM कितना हो गया हमारा 2800। लेकिन ये आंसर है क्या, 2800 LCM तो आ गया, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 2 डिजिट था, और पॉइंट को हम क्या किए थे, हटा दिए थे। तो पॉइंट कितना डिजिट के बाद था, 2 डिजिट के बाद था, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 28.00, यानी कि 28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या करना है कि पॉइंट के बाद डिजिट देखना है, पॉइंट के बाद डिजिट को सेम करना है, पॉइंट को हटा देना है, उसके बाद LCM निकाल देना है, और जब लास्ट में जो हमारा LCM निकलेगा, कितना डिजिट के बाद पॉइंट को हटाया था, तो 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देना है, और ये हमारा आंसर हो गया 28। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा 28। ठीक है, अब इसका निकालते हैं HCF, इसको मिटा देते हैं। HCF में भी वही प्रोसेस रहेगा सेम। अब यहाँ से हमको HCF निकालना है, तो 175 दिख रहा है और इधर है 560। कितना से लगाए थे, 5 से लगाए थे तो 35 आया था, और 5 से लगाया था तो 112 आया था। तो सबसे पहले कितना से लगाए थे, 5 से, तो 5 लिख दिए, फिर काटेंगे 7 से, 7 5 जा और 7 1 जा 7 6 जा, तो कितना से अप्लाई किए, 7 से, तो पहला लगाएं 5 से, दूसरा लगाएं 7 से, तो हमारा HCF, ये दोनों नंबर का HCF कितना हो गया, 175 और 560 का HCF जो हो गया वो कितना हो गया, 35। तो हमारे पास 35 है, और यहाँ पे और क्या बचा हुआ है, 700। तो 35 को लेंगे अब और 700 को लेंगे, तो ये 35 का टेबल में ये 1 बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा, यानी कि कितना से लगाएं, 35 से, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 35। इसका HCF आया जो हमारे पास ब्रैकेट में किया हुआ है, लेकिन पॉइंट हम कितना डिजिट के बाद दिए थे, 2 डिजिट के बाद दिए थे, तो इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे डेसिमल दे देंगे, आगे 0 लगा देंगे, और ये हमारा HCF हो जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में करके भी हम बना सकते हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 डालेंगे तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर फ्रैक्शन का जो रूल था वो लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड सिंपल रहेगा। फ्रैक्शन में करने के बाद क्या करना होगा कि आपको काटना होगा, उसके बाद LCF और LCM निकालना होगा, तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.36, वन पॉइंट टू, एंड 4.8। इसका निकालना है HCF और LCM दोनों निकालना है। सबसे पहले रूल क्या है? रूल ये है कि पॉइंट को देखना है कि पॉइंट के बाद डिजिट कितना है सबसे ज़्यादा। तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यानी कि पॉइंट के बाद हाईएस्ट 2 डिजिट है। तो सभी को बनाएंगे 2 डिजिट, यानी कि अगर यहाँ लिखते हैं 0.36, इसमें 2 डिजिट ऑलरेडी है। 1.2 है, तो इसमें तो 1 ही डिजिट है। 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 जीरो डाल देंगे। और यहाँ पे है 4.8, इसमें 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट और डाल देंगे। अब क्या करना है रूल में कि पॉइंट को हटा देना। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचेगा, 36 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 120 बचेगा, और यहाँ पे 480 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास अब नंबर आ गया। अब इसका क्या करना है, HCF निकालना और LCM निकालना है। सबसे पहले हम लोग LCM में बनाते हैं। तो LCM में क्या देखेंगे कि सबसे पहले 36 लेंगे और यहाँ 120 लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 12, यहाँ 36 है। 12 का टेबल में 36 आ जाता है, यानी कि 12 से दोनों कटेगा, तो 12 3 36 और 12 10 120, यानी कि कितना आ गया, 360 है ना। तो 360 लिखेंगे और इधर है 480। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 360 है और 480, यानी 36 है और 48 है, क्योंकि 10 का टेबल से कटेगा तो 36 48 बच जाएगा। तो 10 का टेबल से पहले काट देते हैं, 36 बचा और ये 48 बचा। अब कितना से, 12 का टेबल से, 12 3 36 और 12 4 48 बस। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 4 जा कितना होता है, 144, यानी कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 144 हो जाएगा। और 1 जीरो है तो 1 जीरो भी हो जाएगा, यानी कि इतना हमारा क्या आया, LCM आया। क्या आया, LCM। ठीक है, तो LCM तो आ गया, लेकिन हम पॉइंट के बाद कितना डिजिट था यहाँ पे हाईएस्ट में जो हटाए थे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट था। कितना डिजिट था, 2 डिजिट। तो पॉइंट के बाद कितना देंगे, लेफ्ट इधर राइट से 1 2, यहाँ पे हम दे देंगे डेसिमल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये LCM निकल गया इस नंबर का। ठीक है, अब हम लोग HCF की ओर चलेंगे। HCF में यहाँ से मिटाते हैं। HCF में सॉल्व करेंगे। पहले 36 है, 120 है, 36 120। तो यहाँ पे कितना का टेबल से लगाए थे, 12 का टेबल से, 12 दे है 12 तिया, यानी सबसे पहले कितना से लगाए, 12 से लगाए। और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इसका HCF, ये दोनों नंबर का HCF कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब 12 को लेंगे और यहाँ पे 480 को लेंगे। तो 12 का टेबल से कटेगा ये, 12 का 4 बार में, यानी कि फिर कितना से लगाए, 12 से ही लगाए। तो HCF कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन 12 तो हो गया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 2 डिजिट था। तो 1 2 पॉइंट यहाँ दे देंगे और आगे 0 लगा देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, और SSC रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, SSC का ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्हें समझ में नहीं आ रही होगी तो वो वीडियो पीछे वाला नहीं देखे होंगे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जाके पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे ये पार्ट को। टू 2.4 नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.4 0.36 7.2, यह है क्वेश्चन। इसको बनाएंगे आप लोग और देखेंगे कितना आंसर आता है, फिर मिलाएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। अब सीख गए हैं तो अब उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो 2 बनाना है, हाईएस्ट 2 है। तो यहाँ पे अगर 2 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ था तो 2 बना दिए। यहाँ 36, ये ऑलरेडी 2 है, और ये 7.2, इसमें भी 2 बना दिए। अब क्या करना है, पॉइंट को हटा देना है। तो हम पॉइंट को हटा दिए,
ठीक है, तो ये 0 भी हट जाएगा। अब ये नंबर हो गया। नंबर जब हो गया तो अब इसका निकालना है HCF और LCM, ठीक है। ये हमारे पास मेन नंबर है, तो 240 और 36, 12 का टेबल में दोनों जा रहा है, 12 3 36, 12 दूना 24। LCM कितना हो गया, तो इधर से आसानी हो जाएगा, 36 दूना 72, 720, यानी 720 इधर भी आ रहा है और 720 इधर भी है, तो LCM कितना हो जाएगा, 720 ही होगा, क्योंकि एक बार में कटेगा, एक बार में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 720, तो LCM कितना हो गया, LCM हमारा हो गया 720। लेकिन पॉइंट कितना डिजिट के बाद दिए थे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट को हम दिए थे, तो इसमें कितना डिजिट के बाद डेसिमल देना है, तो 2 डिजिट, 1 और 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे और ये हमारा LCM हो गया। क्लियर है। अब निकालेंगे HCF, दोनों को साथ में ले चल रहे हैं क्योंकि सिंपल है, आसानी समझ में आ रही होगी। अब निकालते हैं इसका HCF, तो HCF में देख रहे हैं 240 36, 12 का टेबल में 2 बार में, 12 का टेबल में 3 बार में, मतलब 12 से लगाएं पहले, तो ये दोनों का HCF कितना आया, ये दोनों का HCF आ गया 12। फिर 12 को लेंगे और जो बचा हुआ नंबर कितना था 720 लेंगे, तो 12 का टेबल में ये कट जा रहा है ना, तो 12 से ही कट रहा है, यानी कि HCF कितना हो गया, HCF 12 हो गया, ठीक है। लेकिन पॉइंट कितना डिजिट के बाद दिए थे, 2 डिजिट के बाद दिए थे, तो 2 डिजिट के बाद दिए थे तो डेसिमल भी 2 डिजिट के बाद नहीं देना पड़ेगा, यानी कि HCF हो जाएगा, HCF 12 लिखें, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी कि 2। अब हर बार 2 ही डिजिट का डेसिमल नहीं आएगा, 3 डिजिट का भी आ सकता है, 4 डिजिट का भी आ सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको कवर करते हैं। ये हो गया 2.4 7.2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 3 डिजिट वाला। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो पहले आराम से बेड से उतरेंगे और बैठकर पढ़ेंगे, तभी जाकर समझ में आएगी। आसानी से कंफर्टेबल जोन में रहेंगे तो कहाँ समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 1.6 एंड 0.08, अभी भी 2 ही डिजिट वाला है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 डिजिट का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सभी में डेसिमल था, लेकिन इसमें डेसिमल अच्छा एक बता दिए थे, हाँ। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका करते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद एक भी नहीं, तो 2 डिजिट है, तो इसको आप लोग खुद बनाएंगे। ये हो गया हमारा नहीं, आपका HW। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि कितना होगा इसका आंसर, खुद से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बनाकर ज़रूर सॉल्व करके आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न पे था इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। आप लोग से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे, लेकिन पहले आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.03 0.03 0.6 0.6 0.012 0.012। तो अब आ गया पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है। तो 3 डिजिट है तो सब में 3 डिजिट करेंगे, यानी कि 0.03 3 डिजिट कर दिया, 0.6 1 डिजिट है तो 2 डिजिट करना पड़ेगा, 3 डिजिट करने के लिए 2 0 और जोड़ना पड़ेगा। इसमें कितना है 0.012, इसमें 3 डिजिट ऑलरेडी है, ठीक है। तो क्या किए, सभी को पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना दिए।
अब क्या रूल है कि पॉइंट को हटाना है, तो हम पॉइंट को हटा दे रहे हैं। तो यहाँ से जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। आप लोग मिटाइएगा नहीं, आप लोग कॉपी में बनाइए। अब हम देख रहे हैं यहाँ क्या 0 आगे है, इसके आगे भी 0 है, इसके आगे भी 2 0, तो इसको हटा देंगे क्योंकि आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो हमारा नंबर क्या है 30 है, 600 है और 12 है। इसका निकालना है HCF और LCM। तो 30 और 600 का LCM निकालेंगे। तो 30 का टेबल में एक बार में और 20 बार में, बस। तो HCF कितना हो जाएगा, सॉरी LCM कितना हो जाएगा 600। तो 600 लेंगे और 12 करेंगे, फिर 12 का टेबल में कटेगा, 12 25 60, 1 0, 12 एकम 12, यानी कि फिर LCM कितना हो गया 600। तो LCM लिखेंगे LCM कितना हो गया 600। और हम पॉइंट कितना डिजिट के बाद दिए थे, 3 डिजिट के बाद था, 3 डिजिट के बाद था। तो 1 2 3, पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये हो गया 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.6, क्योंकि लास्ट का 0, पॉइंट के बाद का कोई वैल्यू नहीं है। तो 0.6 हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो ये LCM आ गया। अब निकालेंगे इसका HCF। LCM HCF, तो HCF कितना होगा 30 है और इधर 600 है। तो ये 30 से डिविजिबल है ना, 30 से डिविजिबल है। तो ये HCF कितना हो गया 30, किसका 30 का और 600 का। HCF कितना हो गया 30। अब 30 को लेंगे और इधर 12 है, जो बचा हुआ नंबर क्या है 12 है। तो अब कितना से कटेगा, 3 का टेबल से कट रहा है, 3 10 3 चक 12, और कटेगा क्या, हाँ कटेगा। तो पहले कितना से लगा 3 से लिख देंगे, फिर 2 से कट रहा है, 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 से कट रहा है, यानी कि HCF कितना हो जाएगा 6, है ना। तो HCF हमारे पास हो गया 6। अब 6 जब हो गया तो हम पॉइंट जो दिए थे वो कितना डिजिट के बाद दिए थे, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था। तो इसमें भी पॉइंट कितना डिजिट के बाद देंगे, 3 डिजिट के बाद देंगे। तो लिखेंगे HCF 6, लेकिन 3 डिजिट बनाना है। तो ऐसा नहीं कि पॉइंट इधर दे देंगे और 3 डिजिट बना देंगे, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो हमको बनाना है राइट साइड से पॉइंट 3 डिजिट का, यानी 6 है तो इसको 3 डिजिट बनाना है। तो 1 2 3, अब यहाँ पे पॉइंट देंगे और इसके आगे कुछ नहीं तो 0 दे देंगे। तो ये हमारा HCF बन गया, ठीक है। तो इतना नंबर था जो था LCM एंड HCF ऑफ डेसिमल। उसके बाद आता है LCM एंड HCF ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। तो LCM ऑफ डेसिमल सीख गए आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग LCM और HCF पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर का, उसके बाद पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से बनाने का कोशिश करिएगा। 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और उसके बाद खुद से बनाइए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कीजिए। एक HW में दिया गया है तो वो आसानी से बन जाएगा। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और क्या बोले, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।